हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे जो लॉ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल कहलाता है। अगर ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है लेकिन बहुत कम यूज होता है, लेकिन जहाँ भी यूज होता है तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a दिया हुआ है लिमिट और dx दिया हुआ है। डेफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन है या सॉरी लॉ है हम लोगों का, ठीक है, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग इसको। हम लोग अगर सबसे पहले एफ ऑफ यहाँ पे चेक करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स अगर करेंगे तो हम लोगों का अगर एफ एक्स आ जाता है, मतलब पॉजिटिव एफ एक्स आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 2 और 0, यानी कि ये लिमिट को हम लोग आधा कर लेंगे। 2a को a लिखेंगे, बाहर हम लोग 2 लिखेंगे, और जो है हम लोगों का जैसे ही फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे ही फंक्शन dx लिखेंगे। अगर हम लोगों का एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस ये जो फंक्शन है एक्स, अगर माइनस एफ एक्स आता है तो हम लोगों का जो वैल्यू है सीधा सीधा हम लोग समझेंगे कि 0 हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बहुत आसान एग्जाम्पल समझते हैं, और एक बार समझ लेते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोगों के पास डेफिनाइट इंटीग्रल में लिमिट 0 से 2a दिया हुआ है और एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि 2a माइनस एफ एक्स अगर एफ एक्स ही होता है तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो होगा पुट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों का इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसमें हम लोग 2 सबसे पहले लिखेंगे, लिमिट 0 से a, मतलब 2a अगर होगा तो a करेंगे, पाई अगर होगा तो पाई डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, अगर हम लोगों के पास 2 पाई होगा तो पाई लिखेंगे यहाँ पे, और एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अगर हम लोगों का 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स होता है तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, हम लोगों के पास है लेट 0 से पाई एक दिया हुआ है वैल्यू, और हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स मतलब हम लोग यहाँ पे बोले थे कि अगर हम लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई माइनस एक्स कितना, सॉरी इसको थोड़ा से अच्छे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स जो होता है इसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करें। साइन पाई माइनस एक्स हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका साइन एक्स आता है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू हम लोगों का एफ एक्स ही आता है, मतलब साइन एक्स ही आता है। अपर लिमिट माइनस एक्स अगर कर ले यहाँ फंक्शन तो हम लोगों को फिर से साइन एक्स मिल गया। हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट पुट किए थे पाई माइनस एक्स, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये होगा हम लोगों का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इसको आधा कर देना है अपर लिमिट को, पाई डिवाइड बाय 2, और ये आ गया हम लोगों का साइन एक्स डी एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं। और माइनस वाला कैसे समझेंगे, अगर हम लोगों के पास 0 से 2 पाई कहीं दिया हुआ है और यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि एफ ऑफ मतलब यानी कि साइन एक्स के जगह पे यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे। 2 पाई माइनस एक्स मतलब हम लोगों का ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस इसका मतलब माइनस एफ एक्स आ गया। माइनस एफ एक्स आया मतलब हम लोगों का जो वैल्यू है सीधा सीधा 0 हो जाएगा। साइन एक्स नहीं मिला हम लोगों को तो सीधा 0 लिखेंगे। अगर हम लोगों को यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स और अपर लिमिट हम लोगों को माइनस एक्स, हम लोगों को यहाँ पे साइन एक्स मिल गया, इसका मतलब एफ एक्स मिल गया, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे जो होता है 2 0 और अपर लिमिट को आधा कर लेंगे पाई डिवाइड बाय 2 और साइन एक्स डी एक्स। इसको चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू हम लोगों के पास 0 होगा या नहीं होगा। तब सबसे पहले हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है और 0 से 2 पाई डी एक्स। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोगों का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 0 से 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिया माइनस, अपर लिमिट होगा माइनस 2 पाई, और अगर फिर हम लोग लोअर लिमिट डालें तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस 0। मतलब हम लोगों का 2 माइनस है, लोअर लिमिट डालने से पहले हम लोग माइनस पुट करते हैं, तो ये माइनस, तो डबल माइनस के लिए हम लोगों का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो डबल माइनस के लिए अगर प्लस हो गया तो कॉस 2 पाई यानी कि कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। कॉस 360 डिग्री हम लोगों का जो होता है ये हम लोगों का कॉस 0 जो होता है ये होता है 1 होता है, और कॉस 360 डिग्री जो होता है हम लोगों का ये भी 1 होता है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये -1 हो गया, ये -1 + 1 कट के हम लोगों का आंसर आया 0। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों का नेगेटिव, यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं, अगर हम लोगों का एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब कि अपर लिमिट माइनस एक्स अगर
नेगेटिव फंक्शन आया एफ एक्स माइनस एफ एक्स तो हम लोग आंसर 0 लिखेंगे। अगर हम लोगों को अपर लिमिट माइनस एक्स जो भी फंक्शन दिया हो वही फंक्शन मिला तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 लिमिट 0 से अपर लिमिट को आधा कर लेंगे, पाई है तो पाई डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 पाई है तो पाई लिख लेंगे, और हम लोगों के पास पाई डिवाइडेड बाई 2 है तो उसको पाई डिवाइडेड बाई 4 लिख लेंगे अपर लिमिट में, और साइन एक्स डी एक्स, और इसको सॉल्व इस तरह से कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं हम लोगों का क्वेश्चन में यूज़ होता है और बहुत सारे जगह पे भी इसको अच्छे ट्रिक के लिए यूज किया जाता है बहुत सारे मैथमेटिक्स को डेफिनाइट इंटीग्रल का सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।